नमस्कार बच्चों, आज हम सुनाते हैं एक चतुर गुड़िया और जादुई जंगल की कहानी। गांव की सबसे जिज्ञासु बच्ची। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। वहाँ गुड़िया नाम की एक बच्ची रहती थी। वो बहुत ही होशियार, बहादुर और जिज्ञासु थी। वो हर दिन नए सवाल पूछती रहती थी। आसमान नीला क्यों है? चिड़िया उड़ती है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकती? पेड़ आपस में बात करते हैं क्या? सब लोग उस प्यार करते थे, लेकिन कई बार उसकी जिज्ञासा से परेशान भी हो जाते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोती, एक प्यारा सा सफेद खरगोश। गांव के पास एक जादुई जंगल था जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे, वहां कोई गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन गुड़िया को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने ठान लिया कि वो उस जंगल में जाएगी और देखेगी कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ। एक सुबह वो अपने झोले में कुछ फल, रोटी और पानी रखकर मोती के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। मोती डर रहा था, लेकिन गुड़िया बोली, डरने से अच्छा है सच्चाई को जानना। जंगल में घुसते ही सब कुछ शांत और रहस्यमय हो गया। कुछ देर चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा पेड़ सामने आया, जिसकी शाखाएं हिल रही थी, पर हवा नहीं थी। तभी पेड़ ने बोलना शुरू किया, गुड़िया, तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आई हो। गुड़िया चौंकी, लेकिन डरने के बजाय बोली, आप कौन हैं? पेड़ बोला, मैं इस जादुई जंगल का रखवाला हूँ, पर आजकल एक समस्या है। एक कालू राक्षस रोज मेरे जंगल से जड़ी बूटियां चुरा लेता है, जिससे पेड़ पौधे बीमार हो रहे हैं। गुड़िया ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। गुड़िया ने अगले दिन झाड़ी के पीछे छिपकर कालू राक्षस का इंतजार किया। जब वो आया और जड़ी बूटियां तोड़ने लगा, तो गुड़िया ने ऊंची आवाज से कहा, रुको, तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो? राक्षस चौंका और गुस्से से बोला, मैं बीमार हूँ और मुझे ये जड़ी बूटियाँ चाहिए। गुड़िया ने सोचा और कहा, अगर तुम अच्छे से बात करते तो हम तुम्हारी मदद कर सकते थे, पर तुमने चोरी की। अब तुम पेड़ से माफी मांगोगे और वादा करोगे कि दोबारा चोरी नहीं करेंगे। राक्षस थोड़ा शर्मिंदा हुआ और धीरे से बोला, माफी चाहता हूँ, अब मैं कभी नहीं चुराऊंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? गुड़िया मुस्कुराई, हाँ जरूर, चलो राजा समर से मिलते हैं, उनके पास वैद्य भी है। गुड़िया राक्षस को राजा समर के पास ले गई। राजा पहले तो चौंके, लेकिन जब उन्होंने गुड़िया की बात सुनी तो उन्होंने राक्षस का इलाज करवाया और उसे जंगल की देखरेख का काम दिया। अब कालू राक्षस हर रोज पेड़ पौधों को पानी देता, बीज बोता और जंगल को और सुंदर बनाता। जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ
उसने गुड़िया को आशीर्वाद दिया, तुमने हमें न सिर्फ बचाया बल्कि एक दुश्मन को दोस्त भी बना दिया। अंत राजा समर ने गुड़िया को गांव की सबसे चतुर बच्ची का पुरस्कार किया और स्कूल में एक नया पुस्तकालय भी बनवाया ताकि बाकी बच्चे भी गुड़िया की तरह ज्ञान की ओर बढ़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि हमें जिज्ञासु और साहसी होना चाहिए। हर समय का हल लड़ाई नहीं, समझदारी से हो सकता है। शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है अगर हम सही तरीका अपनाएं। प्रकृति की रक्षा सभी का कर्तव्य होना चाहिए।